भौकाल मचा दिए एकदम भाई। जो ग्लिम्स दिखाया है कल्कि वालों ने, मज़ा ही आ गया। नाग अश्विनी जी को थैंक यू कि ये लुक दिखाया है। ये लुक में तो बवाल छाया हुआ है। जैसा कि तुम देखते हो पहले मनी था, अभी उनके सर पे मनी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के एक डिटेल आई है। उस डिटेल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग 3000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो बात करते हैं अश्वत्थामा जी की। तो उनके ऊपर बनी है ये ग्लिम्स, और ग्लिम्स है 1 मिनट और 10 सेकेंड की। ग्लिम्स में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा आता है जो कि अश्वत्थामा के उस खंडर नुमा मंदिर में घुसता है जहाँ पे कोई नहीं होता है और मंदिर ऑलमोस्ट टूटा फूटा रहता है। शायद वहाँ पे अश्वत्थामा का फाइट हुआ होगा, जिससे कि वो पूछ रहा होता है कि तुम मरते क्यों नहीं हो, या तुम्हें इंजरी क्यों नहीं होती, क्या तुम गॉड हो। एंड अलग अलग लैंग्वेज में बातें चल रही होती है, मतलब एक लैंग्वेज में। तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि उनके सर पे मनी नहीं होती है। जब फर्स्ट ग्लिम्स मिलता है, स्टार्टिंग ही होता है ग्लिम्स का, तो उनके सर पे मनी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो एक पोटली खोलते हैं जिसमें एक बॉक्स जैसा रहता है, शायद वो क्ले का बॉक्स होगा। और जब वो जाने लगते हैं उसी एडोज में उनके सर पे मनी रहती है जो कि चमक रही होती है। अब जिनको अश्वत्थामा के सर पे मनी वाली बात नहीं पता है, तो ये सीन जो तुम देख रहे हो, इसमें कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था और उनसे सर से मनी ले ली थी कि भाई तुम अब से मतलब रोगग्रस्त रहोगे, पीड़ाग्रस्त रहोगे। इसीलिए फर्स्ट शॉट पे उनके सर पे मनी नहीं होती है। जिन लोगों को अश्वत्थामा जी और उनके मनी के बारे में नहीं पता है कि ये मनी का रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अश्वत्थामा जी मनी के साथ ही पैदा हुए थे, क्योंकि वो शिव जी के अंश माने जाते हैं, या मान लो कि एक ब्लेसिंग माने जाते हैं शिव जी के। गुरुद्रोण उनको दिया हुआ कि गुरुद्रोण एक गरीब हुआ करते थे, तो उनको डर था कि उनका बच्चा कहीं रोगग्रस्त ना हो जाए। तो शिव जी ने बोला कि ये मनी उसके सर पे रहेगी तो उसको रोग और कोई किसी तरह का घाव वगैरह कुछ ऐसा नहीं होगा। तब जब वो बाद में महाभारत के एंड में जब अश्वत्थामा पांडवों के पुत्र को, जो कि द्रौपदी से हुए थे, उसको मार देते हैं, तो कृष्ण जी गुस्से में आकर के उसके सर से मणि उतार लेते हैं और उसको श्राप देते हैं कि तुम कभी मरोगे नहीं, तुमको अमर होना था तो तुम अमर रहोगे, बट हमेशा दर्द में पीड़ा में रहोगे, हमेशा तुम्हारे बॉडी में घाव वगैरह रहेगा ही, पस वगैरह रहेगा ही। तब वो पूरा बॉडी में सब कुछ लपेटे हुए रहते हैं, कपड़ा वपड़ा, जो तुम सीन में देख सकते हो। तब उन्होंने उनको बोला था, कहानी जब आगे बढ़ती है तो उन्होंने बोला था जब मेरा 10वां अवतार होगा, अश्वत्थामा जी ने माफ़ी वगैरह मांगी थी, तो जब उन्होंने कहा था कि जब मेरा 10वां अवतार होगा, मतलब कल्कि अवतार होगा, तब मैं आऊँगा और तब धर्म युद्ध होगा और तब तुम मुक्त हो जाओगे, इस पाप से, इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो इसीलिए 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं अपने अश्वत्थामा जी। इस टीजर में जो दूसरी डिटेल मुझे कमाल की लगी, वो बच्चा जो आता है वो खुद को राया कह के इंट्रोड्यूस करता है, जिसका संस्कृत में मतलब किंग होता है, मतलब रूलर या सम्राट बोल सकते हो, वो है। अगर ये रेफरेंस पे जाए हम, तो हो सकता है कि वो कल्कि का ही बचपन हो और कल्कि ही जो मतलब भैरवा के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है वो हो। और इस टेम्पल को अगर तुम देखोगे ना, तो टेम्पल ऑलमोस्ट डिस्टॉर्टेड है, मतलब तुम टेम्पल में देखोगे कोई नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा है, पीछे मूर्तियाँ टूटी हुई हैं और सिर्फ अमिताभ बच्चन और वो बच्चा है और अमिताभ बच्चन पूजा कर रहे होते हैं। तो ये भी दिखाता है कि मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, लोग पूजा पाठ करना भूल चुके हैं, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है और सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है, मतलब एकदम बिखेरा हुआ चीज़ है। तभी अमिताभ बच्चन बोलता है कि अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं अब 10वां अपना जो आखिरी युद्ध है 10 अवतार के साथ वो लड़ूं। और वो दिया विया जलाता है और फिर वो बच्चे को समझाता है कि वो है कौन और उसका क्या मकसद है यहाँ पे अभी तक वेट करने का। तो यही सारी चीज़ें थी ग्लिम्स में, और ये डिटेल बहुत ही सॉलिड लगा मेरे को कि नाम जो रेफरेंसेस हैं वो भी बहुत तगड़े तरीके से दिया गया है। इस मूवी का इनिशियल रिलीज डेट जो था वो 2022 में ही था, फिर बढ़ करके इसको 2023 9 मई को किया गया, जो पोस्टर निकाल के हमें दिखाया गया था। अब ये बोला जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें जो है वो आगे बढ़ाया गया है इस रिलीज डेट को, और वो किया गया है 20 जून को। अब देखो क्या होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और ग्लिम्स वगैरह तो आने शुरू हो गए हैं, और फर्स्ट ग्लिम्स तो इसका जो है वो 9 महीने पहले ही आ गया था।
बट अब नाग अश्विनी जी क्या करते हैं डायरेक्शन में, तो उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया है। और ये जो रेफरेंसेस इन्होंने उठाए हैं, जो कि कल्कि पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण से ऐसे उठाए हैं, और इन्होंने थोड़ा सा स्टार वार्स का तड़का डाला है उसमें, जो कि मैं इससे प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। एज लॉन्ग एज यू पुल इट ऑफ वेरी नाइसली, यू कैन डू वट एवर यू वांट। बस तुम उसको मतलब छुपाने की कोशिश मत करो और प्रॉपर वे में दिखाओ। वो दिखाया गया है, एक डिस्टोपियन वर्ल्ड भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। प्रभास का भी जो लुक है वो काफ़ी ही सॉलिड है और फ्यूचरिस्टिक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी कुछ भी वीक लग रही है। तो ठीक है, टाइम लो, अच्छी मूवी बना रहे हो तो तगड़े तरीके से बनाओ। और इस साल तो मतलब आई डोंट थिंक कि कोई बड़ी मूवी आने वाली है, तो दिस कैन बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। ये मूवी पोटेंशियल होल्ड करती है अपने आप को एक बॉक्स ऑफिस ह्यूज हिट बनाने का। स्टारडम भी है प्रभास के साथ, ऐसी बात नहीं है। स्टार कास्ट में दीपिका पादुकोण एंड ऑल भी बहुत बड़े स्टार कास्ट लिए गए हैं। अगर तुमको नहीं पता है कि कली के रोल में हमें कमल हसन जी नज़र आने वाले हैं, उनका भी ग्लिम्स आता ही होगा कुछ दिनों में। दीपिका पादुकोण का भी एक बहुत तगड़ा कैरेक्टर है। और उसके बाद इतना ही नहीं, बोला ये जा रहा है कि परशुराम की का जो कैरेक्टर है, परशुराम जी का, उसका जो रोल है, वो जो कैमियो है, वो जूनियर एनटीआर करने वाले हैं। तो वो भी एक बहुत ही पावरफुल मूव होगा। और इतने बड़े कैरेक्टर्स को लेकर के एक मूवी बनाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर हिट्स मिलने वाले हैं। तो ये तो सॉलिड है कि भाई ये तो कुछ तगड़ा करने जा रहे हैं और ये उस चीज़ में लगे हुए हैं। तो देखो कि आगे ग्लिम्स कैसा आता है। तुम्हें कैसा लगा वो ग्लिम्स? अगर तुमने यूट्यूब पे देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इससे प्रीवियसली में मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सप्लेन करते हुए, तो वो भी जाके देख सकते हो तुम। तो मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है भाई इस मूवी का। कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ सॉलिड लाने वाले हैं। और नाग अश्विनी को भाई एक सॉर्ट आउट जाता है कि यार वो बंदा कुछ बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। तो यही था वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, मज़ा आ जाता है, फ्री है लाइक करना। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपना का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।